हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? सर हम बहुत अच्छे हैं। तो बेटे मैं भी बहुत अच्छा हूँ। चलिए क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। कल हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स की बेसिक थ्योरी पढ़ी थी, तो आज हम थोड़ा सा उस थ्योरी को रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को एक एग्रीमेंट के तहत प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। फिर पार्टनरशिप के हमने क्या देखे थे? फीचर्स। फीचर्स में क्या था? सबसे पहला पॉइंट, दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक। दूसरा क्या था? एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। तीसरा क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए उनके बीच में। चौथा क्या था? कि पार्टनर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रोल प्ले करता है। और पांचवा क्या था? कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। उसके बाद छठा पॉइंट क्या था आपके पास? कि नो सेपरेट एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दोनों सेम पर्सन माने जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको? उसके बाद हमने राइट्स पढ़े थे। तो राइट्स में क्या पॉइंट था? पहला, कि उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरा क्या था? कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसकी कॉपी अपने घर लेके जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था? कि पार्टनर्स को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा फर्म को उन एक्सपेंसेस के लिए जो पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे किए। ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या था? कि पार्टनर्स रिटायर हो सकता है अपनी मनमर्जी से, पर उसे पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। और छठा पॉइंट क्या था? छठा पॉइंट क्या था? कि पार्टनर्स प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर्स होते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी के जॉइंट मालिक माने जाते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था एग्रीमेंट, जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट थे, तो उसमें से कुछ पॉइंट रिपीट करते हैं। जैसे था नेम ऑफ फर्म एंड एड्रेस ऑफ फर्म, कि आपकी फर्म कहाँ पे होगी और उसका क्या एड्रेस होगा। नेम ऑफ पार्टनर एंड देयर एड्रेस, पार्टनर्स कौन कौन लोग होंगे, उनका नाम और उनका एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट था ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कि कितने टाइम के लिए आप लोग काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितनी कितनी पार्टनर्स कैपिटल लेके आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट देंगे। नेक्स्ट था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में क्या था? कि पार्टनर्स कितनी ड्राइंग्स करेंगे और जो ड्राइंग्स की है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट था गुडविल, कि गुडविल की कैलकुलेशंस कैसे होगी। ये पॉइंट मैंने स्किप किया था उस टाइम पे, अभी भी हम इसको स्किप भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पार्टनर का एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, डेथ के टाइम पे क्या होगा, डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या होगा, इसके रूल्स थे। तो वो रूल्स कैसे लगेंगे वो तो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। नेक्स्ट था पार्टनर्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो गए तो उनको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, वो हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? कि बैंक अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट कौन से बैंक में खोलेंगे। ठीक है, और वो करंट अकाउंट होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। या तो रूल्स है ही नहीं और रूल्स हैं तो साइलेंट है। उस केस में रूल कैसे लग रहे थे? सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे थे। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। ड्राइंग्स क्या पार्टनर्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? 6% पर एनम। अगर डीड नहीं है तब भी और साइलेंट है तब भी। ठीक, पार्टनर का एडमिशन करना है तो सभी पार्टनर्स का कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? नए पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर करे थे।
ठीक है, तो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज से हम प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं, उसमें से आज सिर्फ कोशिश करेंगे कि 2 टॉपिक्स कवर हो जाए। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये सारे टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला जाता है, इसकी कैलकुलेशन देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, ये देखेंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और फिर हमें कुछ अकाउंट्स बनाने हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो इनको कैसे बनाते हैं ये सब सीखेंगे और इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। ठीक, उसके बाद हम पास्ट एडजस्टमेंट समझेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है पार्टनरशिप में। गारंटी प्रॉफिट टू अ पार्टनर देखेंगे कि गारंटी क्या होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में किया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। चलो बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज करो एक पार्टनर है जिसका नाम ए है, ठीक, और वो कैपिटल लेके आया बिजनेस में 1 लाख रुपए। ठीक है, और ये पैसा लाया ये 1/4/19 को। ठीक, और हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं शॉर्ट में लिखूंगा IOC। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना है 31 मार्च 20 को। ठीक है, तो कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे, देखो साल का पहला दिन 1/4/19 और आखिरी दिन 31 मार्च 20 होगा। यहां से यहां तक पूरा साल हुआ ना। और इस पार्टनर ने ए ने पैसा किस दिन लाया है बिजनेस में, 1/4/19 को। तो 1/4/19 को ये कितना पैसा लाया, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इस 1 लाख पे हमें इंटरेस्ट निकालना है कि जो ये 1 लाख रुपए लाया है इसका इंटरेस्ट 31 मार्च 20 को कितना बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे 31 मार्च 19 को कितना आएगा, हमें ये देखना है। ठीक, तो देखो 1/4/19 को ये पैसा लाया बिजनेस में। ठीक है, और ये पैसा फर्म ने कब तक यूज किया, 31 मार्च 20 तक। ठीक है, तो इंटरेस्ट पीरियड कितना हो गया, मतलब फर्म ने कितने महीने ए का पैसा अपने पास रखा। तो फर्म ने 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 यानी पूरे 12 मंथ्स ये पैसा अपने पास रखा। तो फर्म क्या करेगी, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी, किसको, मिस्टर ए को, क्योंकि उसका कैपिटल बिजनेस में कितने महीने लगा रहा, 12 महीने। तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का पे करना पड़ेगा, 12 महीने का। ठीक है, तो मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% पर एनम है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 1 लाख कैपिटल लगाया इसने 1 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%, 10% ब्याज देना, तो 10%। और कितने महीने के लिए ब्याज दे रहे हैं, पूरे 12 मंथ्स, यहां से लेके यहां तक का। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने में, पूरे 12 महीने। तो 12 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो 12/12 मंथ्स। तो
तो इसे सॉल्व करो जरा, कितना आता है ये आएगा आपका 10,000। क्लियर हुआ आपको ये? चलिए, इतनी बात समझ आई आपको? देखो बच्चों, अब सेम क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ मुझे। मान लेते हैं इसकी कैपिटल 2 लाख रुपए, ठीक है, और बाकी सिचुएशन पूरी एज इट इज है। तो मैं 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं, आप इसको खुद कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है? चलो आप खुद निकाल के देखो, सेम क्वेश्चन है, बाकी आपको इससे सिर्फ सॉल्व करना है। अपना आंसर रेडी रखो, ठीक है? चलो सॉल्व कर लिया होगा आपने। चलो अब देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो क्वेश्चन पूरा सेम है हमारा। 1419 को ए ने 2 लाख रुपए लगाए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च 20 को, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। तो 2 लाख कैपिटल होगी इसकी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और कितने महीने के लिए 12 महीने, 12/12 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितना आएगा 20,000। क्लियर है आपको ये? हाँ जी बोलिए, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है हमको। चलो फिर एक और क्वेश्चन करके देखें इस पे। हाँ सर जरूर। चलिए फिर अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को सेम ही रखते हैं पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ए ने 2 लाख रुपए लगाए 1419 को, इसे हटा देते हैं, और ये पैसा कब लगाया उसने 1 अक्टूबर 19 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 19 को। बाकी क्वेश्चन सेम, ठीक। अब देखते हैं इसका क्या हमारे पास आंसर निकल के आता है। रेड पेन, रेड पेन। चलो अब देखो यहां से यहां तक अगेन पूरे 12 महीने हुए। साल तो 12 महीने का ही होगा ना, 12 मंथ्स का ईयर हो गया हमारा, ठीक। शुरू हुआ 1419 को और खत्म होगा 31 मार्च 20, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर हम फॉलो कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं हम लोग? फाइनेंशियल ईयर किसे बोलते हैं? जहां पे साल शुरू अप्रैल में मानते हैं हम लोग और खत्म कब मानते हैं? मार्च में। क्लियर है आपको ये? चलो तो हमारा साल 12 महीने का है और फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को इस लाइन पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो मिस्टर ए ने पैसा 2 लाख लगाया, बट कब लगाया? 1/10/19 को। तो 1/10/19 कहाँ आएगा? इस साल के बीच में कहीं पे। तो मान लेते हैं यहां पे आएगा 1/10/19, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट कहां से निकालना होगा? जिस दिन उसने पैसा लगाया उसी दिन से तो ब्याज देगा ना फर्म। तो जिस दिन उसने पैसा लगाया वहां से इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू होगा। तो हम इंटरेस्ट यहां से निकालेंगे और यहां से लेके अप टू 31 मार्च 20 तक। तो यहां से 1/10/19 से 31 मार्च 20 तक कितने महीने हुए? गिनो जरा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए। तो इसका मतलब मिस्टर ए को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 मंथ्स का,
ठीक है। तो अब इसका 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। तो इसने पैसा कितना लगाया, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो 2 लाख का 10%, इंटरेस्ट रेट सेम ही हमारा 10%, बट मंथ्स कितने हो जाएंगे, 6 महीने, क्योंकि इंटरेस्ट कितने महीने का पे करेंगे हम, 6 मंथ, क्योंकि उसका पैसा कितने महीने इस्तेमाल किया हमने, सिर्फ 6 महीने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12 मंथ्स। तो इसे सॉल्व करो जरा, कितना आएगा, 0 0 0 0, ठीक है। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो ये आएगा आपका 10,000 रुपीज। तो मिस्टर ए को 6 महीने का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10,000 रुपए। बात समझ आ गई आपको, ठीक है। हाँ जी सर, आ गई हमको बात समझ, ठीक है। चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन इस पे करके देखते हैं, ठीक है। चलो मैं थोड़े से चेंजेस करता हूँ फिर से, और इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। फिर से मान लेते हैं कि मिस्टर ए ही पार्टनर है। उसने सबसे पहले 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है। कब लगाए ये पैसे, 1/4/19 को, ठीक। फिर उसने दोबारा पैसा लगाया 2 लाख रुपए, ठीक है। और ये 2 लाख रुपए कब लगाए, 1/10/19 को। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च 20 को ही, 31 मार्च 20 को। और इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मान लेते हैं 10% पर एनम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। समझ आया आपको ये। मिस्टर ए है हमारा पार्टनर, जिसने 1 लाख रुपए लगाए, कब लगाए, 1/4/19 को। फिर उसने दोबारा पैसा लगाया 2 लाख रुपए, कब लगाए, 1/10/19 को, ठीक है। और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कब, 31 मार्च 20 को। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको ड्रॉ करते हैं लाइन पे, ठीक है, तब हमें अच्छे से समझ आएगा। तो हमारा साल कब शुरू हुआ, 1/4/19, और खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 20, ठीक है। तो 1/4/19 को ए ने कितना पैसा लगाया, 1 लाख रुपए। तो यहां पे लिख देते हैं 1 लाख रुपए, ठीक। फिर मिस्टर ए ने कब पैसा लगाया, 1/10/19 को, कितने, 2 लाख रुपए। तो 1/10/19 कब आएगा, इस साल के बीच में आएगा। तो मान लेते हैं यहां पे आएगा, वन 10/19, और यहां पे कितना पैसा लगाया उसने, 2 लाख रुपए, ठीक है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है, कब, 31 मार्च 20 को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देर का क्वेश्चन में, ROI एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो देखो इंटरेस्ट निकालेंगे, तो जो ये 1 लाख रुपए, ध्यान से देखना, जो ये 1 लाख रुपए, ये 1 लाख 1/4/19 को लगाया, तो ये पैसा तो पूरे साल भर यूज हुआ ना, तो इस 1 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 यहां तक का पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर, ठीक।
और जो ये 2 लाख रुपए ये कब लगाया उसने 1/10/19 को, तो इस पे इंटरेस्ट किस दिन से लगेगा, जिस दिन पैसा लगाया उस दिन से अप टू ईयर एंड। ईयर एंड क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम इंटरेस्ट ही कब निकाल रहे हैं, ईयर एंड पे। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने हुए, 6 मंथ। तो क्या बात समझ आई कि 1 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि पैसा पूरे साल भर इस्तेमाल हुआ, और इस 2 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि पैसे सिर्फ 6 मंथ ही यूज हुए। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है एट द एंड 31 मार्च 20 को टोटल इंटरेस्ट मिस्टर ए को कितना मिलेगा। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू फर्स्ट 1 लाख इनटू रेट कितना हमारा 10%, और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। ठीक है, तो 1 लाख पे पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे जो कि कितना आएगा हमारा 10,000। ठीक है, और फिर इस 2 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 लाख का 10% कितने महीने के लिए, 6 मंथ, यहां से लेके यहां तक का, क्योंकि पैसे सिर्फ 6 महीने ही यूज हुए हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा इंटरेस्ट कितना आएगा, 10,000 आएगा ये भी। तो टोटल इंटरेस्ट मिस्टर ए को कितना मिलेगा बोलो, 20,000 रुपए। क्लियर है आपको ये, हाँ सर क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन सिर्फ मैं फिगर्स में चेंज कर दूंगा। तो ये 1 लाख की जगह इसको मैं 2 लाख कर देता हूं, और ये 2 लाख की जगह मैं इसको 1 लाख कर देता हूं। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, तो आप फटाफट इसे सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, आप इसे मुझे फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। हाँ जी, कर लिया सॉल्व। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। देखो सिर्फ फिगर्स में हमने चेंज किया है। ठीक है, तो ए ने 1/4/19 को कितना पैसा लगाया, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे साल के शुरू दिन कितने पैसे लगाए इसने, 2 लाख रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, साल के पहले दिन 2 लाख लगाए, और हमें इंटरेस्ट कब निकालना है, साल के आखिरी दिन पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हुए, अगेन 12 महीने। तो 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कितने महीने का लगाएंगे, 12 महीने का। ठीक है, और जो ये 1 लाख रुपए ये कब लगाया इसने, 1/10/19 को, यानी यहाँ पे। तो इस 1 लाख पे इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा, 1/10/19 से लेके 31 मार्च 20 तक का। तो यहाँ से यहाँ तक कितने महीने हुए, 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि इस 2 लाख पे पूरे साल का ब्याज देंगे, और इस 1 लाख पे 6 महीने का ब्याज देंगे। ठीक, और इंटरेस्ट रेट हमारा सेम ही है 10%। तो चलो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज इनटू 10%। ये 10% क्या है, इंटरेस्ट का रेट, और इनटू कितने महीने के लिए, 12 मंथ्स। तो इससे सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा, 20,000। ठीक है, 12 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ, 20,000 रुपए। अब इस 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे।
1,00,000 का 10% और कितने महीने के लिए? 6 महीने, 6/12 मंथ्स। तो ये कितना आएगा? 5,000। तो टोटल कितना हो गया? 25,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट मिस्टर ए को कितना मिलेगा? 25,000 रुपीज। क्लियर हुआ आपको? समझ आया? हाँ जी सर, समझ आ गया, वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है? थोड़ा अलग टाइप का होगा ये, तो इसी क्वेश्चन में कुछ चेंजेस करते हैं और इसको करके देखते हैं। अब 2 पार्टनर लेते हैं, एक ए हो गया और दूसरे का नाम बी हो गया। तो ए ने 2 लाख रुपए लगाए 1419 को, और मान लेते हैं बी ने 1 लाख रुपए लगाए और इसने भी लगाए 1419 को, ठीक है? और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% पर एनम। और दोनों के लिए, ए और बी दोनों के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च 20 का ही, ठीक? तो सिंपल क्वेश्चन है, चलो फटाफट इसे सॉल्व करके देखते हैं। वन 419 साल का पहला दिन और किस दिन इंटरेस्ट निकालना है? 31 मार्च 20 को। ए ने कितने पैसे लगाए? 2 लाख रुपए। कब लगाए? 1419 को। तो ए को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यहां से लेके 1419 से लेके 31 मार्च 20 तक का, यानी पूरे 12 मंथ्स का हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 10% पर एनम। तो ए के लिए इंटरेस्ट कितना आएगा? तो ए के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 2 लाख। 10% कितने महीने के लिए? पूरे 12 महीने के लिए, 12/12 मंथ्स। तो ये 20,000 इंटरेस्ट आ गया ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए करके देखते हैं। तो बी ने 1419 को कितने रुपए लगाए? 1 लाख रुपए। तो इस 1 लाख पे इंटरेस्ट निकाल के देखेंगे, ठीक है? तो 1 लाख रुपए इसने लगाए 1419 को, सेम डेट। तो बी का 1 लाख रुपए लगाए 1419 को, और इसका भी इंटरेस्ट हमने कब तक का निकालना है? 31 मार्च 20 तक का। तो इसका भी टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? सेम ही हो गया, 1419 से लेके 31 मार्च 20 तक। तो कितने महीने हुए? 12 महीने। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी को भी पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बी के लिए इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं। 1 लाख का 10% कितने महीने के लिए? पूरे 12 मंथ्स के लिए, 12/12 मंथ्स। तो ये इंटरेस्ट कितना आएगा? 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 30,000। तो फर्म को टोटल इंटरेस्ट 30,000 पे करना पड़ेगा, जिसमें से 20,000 रुपये ए को पे करना पड़ेगा और 10,000 रुपये बी को पे करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आई आपको? चलो अब इसी क्वेश्चन को आप मुझे करके दिखाओ, मैं इसमें थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ, ठीक? मैं इस बार इंटरेस्ट का रेट चेंज कर देता हूँ। तो इंटरेस्ट का रेट 10% की जगह 20% ले लेते हैं, ठीक है? तो आप सेम क्वेश्चन मुझे बताओ कि आपका आंसर कितना आता है इसको सॉल्व करके। हाँ जी, सॉल्व कर लिया। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है।
तो देखो क्वेश्चन तो पूरा सेम है, सिर्फ हमने चेंज क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 10% की जगह हमने 20% पर एनम लिया। तो देखो पूरा क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ए को 2 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा और बी को भी 1 लाख पे पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। सिर्फ रेट 10% की जगह कितना हो जाएगा, 20%। तो यहीं पे चेंजेस कर देते हैं, इसका रेट 20% हो जाएगा, तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 40,000। और यहाँ पे भी रेट चेंज होके 20% हो जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20,000। तो टोटल कितना हो गया, 60,000। तो फर्म को 60,000 रुपये पे करने पड़ेंगे टोटल। ठीक है, जिसमें से ए को 40,000 पे करना पड़ेगा और बी को 20,000 पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर, समझ आ गया, वेरी गुड। बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्लोज कर देंगे। इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो तो सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें मैं एक डेट का चेंज कर रहा हूं और बाकी इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो बी की जो डेट है वो ले लेते हैं 1/1/20, मतलब बी ने 1 लाख रुपए कब लगाए, 1/1/20 को। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारा साल शुरू हुआ 1/4/19 और ख़त्म 31 मार्च 20। ठीक, ए ने 2 लाख रुपए लगाए 1/4/19 को, तो ए ने पैसा लगाया 2 लाख रुपए 1/4/19 को। तो मुझे बताओ इसका इंटरेस्ट कितना पीरियड का लगाएंगे, 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 तक। अगेन कितने मंथ्स हुए, 12 मंथ्स। तो 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें एक को। ठीक, उसके बाद बी देखो, बी ने पैसा कब लगाया, 1/1/20। तो मुझे बताओ 1/1/20 इसी साल में फॉल करता है और इस साल में कहाँ पे 1/1/20 आएगा, 3 महीने पहले। तो 1/1/20 यानी बी ने पैसा यहां पे लगाया है और कितना पैसा लगाया इसने, 1 लाख रुपए। तो बी को हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे 1/1/20 से लेके 31 मार्च 20 तक। तो यहां से यहां तक कितने महीने हुए, 3 महीने। तो यानी बी को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, 3 मंथ्स का। क्लियर हुआ आपको? तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक, तो चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, ए के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, ध्यान से देखना, 2 पार्ट में रहे, ये ए है और ये बी। ए के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर बी के लिए निकालेंगे। तो ए का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 2 लाख रुपए पे 20% इंटरेस्ट रेट है हमारा, और कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए, 12/12 मंथ्स। तो ये कितना आएगा, 40,000। ठीक है, ठीक इसी तरीके से बी के लिए निकालेंगे। तो बी के लिए
इंटरेस्ट। 1,00,000 रुपए पे 20% और कितने महीने के लिए? 3/12 मंथ्स। यहाँ से यहाँ तक तो 3/12 मंथ्स। सॉल्व करो जरा, बताओ मुझे कितना आएगा ये। 1,00,000 का 20% 3 महीने के लिए, तो ये आएगा आपका 5,000 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया जो फर्म को पे करना पड़ेगा पार्टनर्स को? 45,000। ठीक है, और इस 45,000 में से ए को मिलेगा 40,000 और बी को मिलेगा 5,000। ए को मिला पूरे 12 महीने का और बी को मिला 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने का ही क्यों दिया? क्योंकि इसने पैसे ही 1/120 को लगाए, तो 1/120 से लेके अप टू ईयर एंड 31 मार्च 20, तो यहाँ तक कितने महीने में? 3 महीने, तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि कितना आया? 5,000। क्लियर है? समझ आया आपको? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट इतना है, आगे ये क्वेश्चंस में हम इनको रिलेट करके देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब इंटरेस्ट ऑन लोन स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ी देर बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो पहले इससे ही कवर कर लेते हैं। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा ही है। ठीक है, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा था, उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन लोन का भी ट्रीटमेंट है। वहाँ पे वो पार्टनर्स कैपिटल ला रहे थे, तो यहाँ पे वो कैपिटल की जगह लोन देंगे फर्म को। ठीक है, और उस लोन पे फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। किसको? पार्टनर्स को। क्लियर है इतना? देखिए, ए ने 2,00,000 रुपए 1,419 को फर्म को दिया। ठीक है, और बी ने भी 1,00,000 रुपए 1/120 को फर्म को दिया। ये डेट मैं चेंज कर देता हूँ, 1/120, इसको भी सेम ही रख लेते हैं। 1,419 को बी ने 1,00,000 रुपए फर्म को दिए। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है 31 मार्च 20 को, कि 31 मार्च 20 को फर्म ए और बी को कितना लोन के ऊपर ब्याज देगी। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का मान लेते हैं 10% पर एनम। क्लियर है आपको ये? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा है, कैपिटल की जगह क्या हो गया? लोन हो गया है बस। ठीक, तो देखो हमारा साल शुरू हो रहा है 1/4/19 को और ख़त्म होगा 31 मार्च 20 को। ठीक है, ए ने 2,00,000 रुपए दिए 1/4/19 को, तो 1/4/19 को ए ने कितना पैसे दिए? 2,00,000। किसको दिए पैसे? फर्म को दिए। किस फॉर्म में दिए? लोन के फॉर्म में दिए। ठीक है, ऐसा लोन दिया है, तो फर्म क्या करेगी? उस लोन पे ब्याज देगी ए को। ठीक, तो ए 2,00,000 रुपए दिए ए को, ए ने 2,00,000 रुपए दिए फर्म को 1/4/19 को। अब यहां से लेके इंटरेस्ट किस डेट तक का निकालना है? 31 मार्च 20 तक का, यानी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन इस डेट का बताना है कि कितना फर्म ए को पे करेगी। क्लियर भाई? तो इंटरेस्ट यहां से 1/4/19 से लेके 31 मार्च 20 तक का पे करना पड़ेगा फर्म को। किसको? मिस्टर ए को।
कितने अमाउंट के ऊपर? इस 2 लाख के ऊपर। और किस रेट से? 10% पर एनम के रेट से। क्लियर भाई? तो देखो इंटरेस्ट निकालते हैं ए के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए के लिए तो कितना पैसा दिया है उसने? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और कितने महीने के लिए? पूरे 12 महीने के लिए। ठीक है, क्योंकि पैसा कब दिया? 1419 को। और इंटरेस्ट किस डेट का निकाल रहे हैं हम? 31 मार्च 20। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने महीने हुए? 12 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? 12 मंथ्स का। 12/12। तो ये कितना इंटरेस्ट आएगा? 20,000 रुपीज। क्लियर हुआ आपको ये? चलो देखो ऐसे ही बी के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो बी ने भी किस दिन पैसा दिया फर्म को? 1419 को। तो बी ने भी सेम डेट पे पैसा दिया है, बट कितना दिया है? 1 लाख रुपए। ठीक है, और इस 1 लाख पे इंटरेस्ट कितने पीरियड का देना पड़ेगा? अगेन 12 महीने का ही देना पड़ेगा, क्योंकि 1419 से लेके 31 मार्च 20 तक कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स। तो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बी के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। 1 लाख पे 10% और कितने महीने के लिए? अगेन 12 मंथ्स के लिए। तो ये कितना आएगा? 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट जो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को वो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, तो बिल्कुल सेम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जैसा है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। चलिए बच्चों नोट कर लिया आपने, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो मैं सेम क्वेश्चन में ही एक चेंज कर देता हूं। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। बी का इंटरेस्ट का डेट, लोन देने का डेट चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसने ये लोन दिया 1/10/19 को। ठीक है, 1/10/19 को इसने लोन दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम ही है 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन लोन किस डेट का निकालना है? 31 मार्च 20। बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो साल कब शुरू हुआ हमारा? 1/4/19 को, और ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च 20 को। ठीक है, और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है इस डेट का 31 मार्च 20 का, और कितना देना है? 10% पर एनम। ठीक है, तो देखो ए ने 2 लाख रुपए दिए 1/4/19 को। तो 1/4/19 को ए ने कितना पैसा दिया? 2 लाख रुपए। ठीक है, और बी ने 1 लाख रुपए दिए। कब दिए? 1/10/19 को।
तो बी ने इसी साल में 1, 10, 19 को कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपीस। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जो ए है, ए ने 1,419 को 2 लाख रुपए दिए, तो ए को इंटरेस्ट कितने पीरियड का देना पड़ेगा? पूरे 12 महीने का, जो कि कब खत्म हो रहा है हमारा? 31 मार्च 20 को। तो 1,419 से लेके 31 मार्च 20 तक का ए को हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और बी ने पैसे कब लगाए? बी ने लगाए 1,10,19 को, तो बी को इंटरेस्ट कब से देंगे? जिस दिन उसने पैसे फर्म को दिए। तो 1,10,19 से लेके 31 मार्च 20। तो यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन कितना है? 6 मंथ। और 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का ड्यूरेशन कितना है? 12 मंथ्स। तो ए को 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा और बी को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। बी को 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। 6 महीने का ही क्यों मिलेगा? क्योंकि बी ने 1,10,19 को पैसे दिए फर्म को, तो जिस दिन उसने फर्म को पैसे दिए, फर्म वहीं से तो ब्याज पे करेगी। और कब तक का पे करेगी? 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 ही क्यों? क्योंकि हम इसी डेट का इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल रहे हैं। क्लियर हुई इतनी बात? तो चलो ए के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं और फिर बी के लिए निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए के लिए 2 लाख रुपए, 2 लाख का 10%। ये 10% कहाँ से आया? इंटरेस्ट का रेट है। और कितने महीने के लिए? पूरे 12 महीने के लिए, 12/12 मंथ्स। तो ये कितना इंटरेस्ट आएगा? 20,000। ठीक इसी तरीके से बी के लिए निकालेंगे। तो बी ने कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख पे 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा? सेम है दोनों के लिए, 10%। इनटू कितने महीने का इंटरेस्ट? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 6/12 मंथ्स। तो ये कितना आएगा? 5,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट जो फर्म पे करेगी पार्टनर्स को लोन के बदले में, वो कितना पे करेगी? 25,000, जिसमें से 20,000 ए को मिलेंगे पूरे साल का और 5,000 बी को मिलेगा कितने पीरियड का? 6 मंथ्स का। क्लियर भाई? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले ड्राइंग्स थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि ड्राइंग्स क्या होता है। तो ड्राइंग्स का मतलब हुआ कि पर्सनल यूज़ के लिए पैसा लेके जाना। अब फर्म में क्या होता है, पार्टनर्स अपनी पर्सनल नीड के लिए फर्म से थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने विड्रॉ करते हैं। ठीक है, ताकि वो अपने उससे पर्सनल एक्सपेंसेस कर सकें। अब हर महीने भी कर सकते हैं या कभी कभार भी कर सकते हैं, कुछ फिक्स नहीं है। रैंडमली कभी भी वो लोग ड्राइंग्स कर सकते हैं। ठीक है, जब भी पैसों की उन्हें नीड होती है तो वो फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वही पैसा वो इंटरेस्ट के साथ वापस कर देते हैं। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ कि ड्राइंग्स के फॉर्म में पार्टनर पैसे लेके गया
और जब वो पैसा रिटर्न करेगा तो जितने पीरियड उसने वो पैसा यूज किया उतने पीरियड का वो इंटरेस्ट फर्म को पे करेगा। अब वो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो जाएगी, इनकम। इतनी बात समझ आई आपको? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक पार्टनर है मिस्टर ए, उसने फर्म से आज 1 अप्रैल 19 को 1 लाख रुपए विड्रॉ करके ले गया एज अ ड्रॉइंग्स, ठीक है। और ठीक 6 महीने बाद वो पैसा फर्म को वापस किया। तो उसने कितने महीने पैसे यूज करे, 6 महीने। वो 1419 को ले गया और 6 महीने बाद उसने पैसे वापस किए। तो 6 महीने बाद मतलब क्या हुआ, 11019 को उसने पैसा वापस किया होगा। तो जब वो पैसा वापस करेगा तो उस समय वो उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करेगा 6 महीने का, ठीक है। तो मान लेते हैं इंटरेस्ट का रेट अगर 10% है तो 1 लाख का 10% कितना हुआ, 10,000 पूरे साल का। तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5,000। तो जब 11019 को मिस्टर ए मनी वापस करेगा तो 1,05,000 रुपीज फर्म को पे करेगा। 1 लाख रुपए तो वो अमाउंट हो गया जो वो लेके गया था, और 5,000 6 महीने का उस अमाउंट के ऊपर क्या हो गया, इंटरेस्ट। इतनी बात समझ आ गई आपको, ठीक है। अब ड्राइंग्स के ऊपर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स इसमें और ऐड करके आपको बता देता हूं। देखो क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स की डेट दे रखी हो, ठीक है, जैसे हमने मिस्टर ए का एग्जांपल लिया कि उसने 1419 को पैसा लेके गया और वापस करे 11019 को। तो डेट पता है ना कि वो कब पैसा ले गया, 1419 को ले गया और वापस कब कर रहा है, 11019 को। तो मतलब कितने महीने उसने पैसा इस्तेमाल किया, 6 महीना, ठीक है। तो जब डेट्स गिवन होंगी तो इंटरेस्ट हमेशा कब से कब तक लगाएंगे, जिस दिन मनी विड्रॉ किया पार्टनर ने और जिस दिन उसने पैसा रिटर्न किया उस डेट तक का इंटरेस्ट लगाएंगे। जैसे मिस्टर ए के केस में हमने 6 महीने का इंटरेस्ट लगाया, ठीक है, और 6 महीने का इंटरेस्ट कितना आया, 5,000 रुपए। बात समझ आई आपको? दूसरा एक और सिचुएशन होता है इसमें कि मान लो पार्टनर पैसे लेके चले गया बट हमको पता ही नहीं वो कौन सी डेट को पैसा लेके गया, तारीख नहीं पता हमें कि किस तारीख को पैसा लेके गया। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑलवेज 6 मंथ्स का लगाते हैं। 6 महीने का क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें डेट पता है नहीं, तो हम साल का एवरेज निकाल लेते हैं और वो एवरेज डेट जो भी आती है उस डेट का इंटरेस्ट लगा लेते हैं। तो पूरे साल का एवरेज जो होता है वो 6 मंथ होता है, तो इसलिए हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक है। अब मैं इस पूरी बात को कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में डेट दे रखी है, डेट ऑफ ड्राइंग्स, तो जिस दिन ड्राइंग किया वहां से लेके जिस दिन पार्टनर ने पैसा वापस किया वहां तक का इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर डेट ऑफ ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दे रखी है या आपको पता ही नहीं किस दिन पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, तो उस सिचुएशन में ऑलवेज इंटरेस्ट कितने महीने का लगाएंगे, 6 मंथ का, ठीक है। आपको बात समझ आई? हाँ सर, हमें अच्छे से बात समझ आ गई। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।